फिर एक बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं हमें गुड बाय करने के लिए। अच्छा, ये हमने बुक बनवाई है उम्रे की, डाउनलोड करके ना, तो उससे जो पहली बार जाए उनको ये चीजें पता हो, ये चीजें कोई नहीं बताता। अस्सलाम वालेकुम। कुछ ऐप्स ऐसी डाउनलोड करनी पड़ेंगी जिसको आपकी वहां पे बहुत जरूरत पड़ेगी। ये लो भाई, ये बैग आ गया। फिर पैकिंग। अगले 23 दिन आपने ना कोई हांडी बनानी है, ना कोई ना कुछ, अपना मजे से बाहर से खाएंगे, सुकून। जिंदगी में पहली बार होगा इतने दिन हांडी रोटी नहीं बनाएंगे। खुल गई पटारी। अब इसमें से सामान शिफ्ट किया जाए उसमें सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कितना लेट आए हो तुम, हैं? कहाँ से लेता है? इतने आप इतनी अपनी बिजी लाइफ में से टाइम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एक और ब्लॉग के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जा रहे हैं उम्रा पे। तो उम्रा पे जब बंदा जा रहा हो तो आखिरी टाइम तक काफी चेंजेस होते रहते हैं। कल हमने देखा जैसे हमने सारी प्रिपरेशन की, एहराम पहनना सीखा और इसके बाद सारी पैकिंग की। फिर जब सारी पैकिंग हमने कर ली तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार जेबी तू तो जवान जान है, तू हर वक्त वीडियोस बनाता रहता है, तेरा दिमाग वीडियोस में रहता है। अब तू ये सोच के अम्मी ये बैग उठा के कैसे लेके जाएंगी। मैंने पहले अम्मी को ऑफर की थी पर अम्मी ने रिजेक्ट कर दी। फिर मैंने इस बारे में इतना सोचा नहीं। कल जब बैग बन गया फिर मैंने सोचा बैग बड़े भारी हो गए यार। तो फिर मेरी सिस्टर और मैंने बैठ के सोचा कि ऐसा करते हैं हम बैग बुक करा लेते हैं। अम्मा की तो सत्ता नस्ला तो नहीं क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि यार थोड़ा भारी हो गया, अम्मी के लिए उठाना मुश्किल हो जाएगा और अगर मैं भी उठा के फिरता रहूं तो फिर भी मेरे लिए भी 2 बैग मुश्किल हो जाएंगे। तो हमने एक ट्रॉली जो हैंड कैरी होती है, ट्रॉली वाली, वो साथ में बुक कर दिए। तो आज के व्लॉग में ये होगा कि वो सारा सामान जो बैग्स में रखा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ट्रॉलीज के अंदर, क्योंकि हम देसी हैं। हम एक तो मेरा ये मसला है, मैं वीडियोस बनाने के चक्करों में मतलब कंटेंट बनाने के चक्करों में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं बाकी चीजें जब तक सर पे नहीं पड़ जाती ना तब तक मैं उसके बारे में नहीं सोचता। पहले बैग बनाया था ना, वो भी स्पेशल जो उस दिन मंगाए थे 2। हाँ, वो भी इसीलिए था। वो मंगाया, उसमें डाली तो वो चौधरी साहब का रोला था, नहीं ये बैग छोटा नहीं। अगर मैं या हमजा सिर्फ जा रहे होते ना, सिर्फ लड़के, उसमें से निकाल के दूसरे में रखी। पहले मैंने उसमें पैकिंग अपनी कर दी। पहले वो छोटे बैग में की, फिर उससे वो बड़े बैग में की, अब उसमें ट्रॉली में। अगर हम लड़के जा रहे होते ना फिर ये ठीक था, पर फिर मैंने रियलाइज किया कि यार अम्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे तो कंधों पे मैंने आपको मैंने बल्कि अम्मी को मैंने ऑफर की थी इसकी, ये नहीं कि मैंने ऑफर नहीं की थी, ऑफर की थी पर अम्मा जान ने उस वक्त बोला नहीं रहने दे, किधर तेरा। अल्लाह मेरी बेटी को जिंदगी दे, वो एंड टाइम पे ना उसका दिल होता है मेरी माँ पे कोई परेशानी कोई चीज ना आए, ऐसे ही रिलैक्स रहें, जा रही हैं एंजॉय करें। ये नहीं कि यार वो क्या करेंगी, इतनी थकी हुई जाएंगी, सेहत उनकी इतनी है नहीं। नहीं, उसने फिर बोला तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि भी कहा, मैंने तो कहा था, मैंने कहा इसका कसूर नहीं, मैं ही कह रही थी कि ठीक है। पर फिर जब उसने कहा ना कि एक आपका बैग भी होगा, आपका हैंड बैग भी होगा, आप इस पे रख के आराम से चला लोगी, तो नहीं तो मेरे तो शोल्डर वैसे ही उधर मैंने नहीं, वैसे ये भी नहीं था कि मैं अम्मी को देना था बैग, मैं नहीं पहनना था हर जगह। फिर भी तूने वीडियो भी बना दी थी, फिर थोड़ा सा हो जाना था, पर इसलिए फिर मैंने कहा यार छोड़ दफा कर इतनी टेंशन, जहाँ पे इतने खर्चे हो गए ना, एक 100-200 यूरो वास्ते एडा रोला। मैं कहा चलो भाई बैग बुक कराते हैं। इस मामले में मैं अमीर हूँ, मेरे बच्चे जो है ना कभी भी नहीं मेरे पे पैसा लगाते हुए सोचते। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि जेबी दूसरे भी दोनों अच्छा इसी तरह ही हैं। अच्छा, वो सब तो भी करते हैं। तो अभी जो एक सीन है, अब हम जा रहे हैं उम्रा के लिए, ठीक है। उम्रा के लिए जब आपने जाना है, मैंने अपने फोन में तो सारी ऐप्स डाउनलोड कर ली हैं, तो अम्मी के फोन में भी ऐप्स रहती हैं जो डाउनलोड करनी है। जिस तरह वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता, इंस्टाग्राम चलता है, व्हाट्सएप नहीं चलता, तो हम डाउनलोड करेंगे इमो, ताकि मैं और अम्मी राब्ते में रहें। और फिर हमें चाहिए होगा नेट, तो इसलिए हम बाय करेंगे ई सिम अम्मी के लिए और अपने लिए, जिस पे सिर्फ नेट चलता है पूरे सऊदीया में हर जगह। नेट नहीं चलेगा, नंबर नहीं चलेगा। नहीं, वो आप करवा सकते हो पर वो इतना महंगा पड़ता है, उससे जरूरत ही नहीं। आपने डायरेक्ट कॉल करनी किसको है? कहीं मैं घूम जाऊं तो फिर मैं आपका नेट चल रहा होगा ना 24 घंटे। किसको ढूंढूंगी? आपका नेट 24 घंटे चल रहा होगा। पहले अम्मा घूमती है। नहीं, आप घूमेंगे भी नहीं, आप घूमने वाली चीज भी नहीं है। मुझे ये टेंशन नहीं अम्मा घूमेगी, मुझे पता है कि मैं घूम जाऊं, अम्मा नहीं। मतलब मैं घूम सकता हूँ, मतलब घूम किधर, आजकल के जमाने में कौन घूम सकता है अम्मी। नहीं तू छोड़ दे बात। जब मेरी अम्मी फौत हुई तो मैं गई पाकिस्तान, तो हमारी बिरादरी कहीं है गुजरात से, वो हज पे गए हुए थे ना, तो हज पे गए तो उधर घूम गए, ना पेपर उनके पास ना कुछ, कहीं बाहर निकले, एक बस से उतरे दूसरी में चढ़ गए। वो बेचारे, अब ग्रुप का टाइम होता है, उसके भाई वापस आना ही आना है जनाब। सारे ढूंढ के हर जगह लड़कों ने उनके नाम लिखवाए, सारा कुछ कोशिश कर रहे थे कि अगर कहीं मिल जाए
तस्वीरें दे हैं सारा। पता नहीं जब मैं उधर गई तो मेरी चच्ची मुझे बता रही थी ना, वो हज पे गए हैं तो मिले नहीं, तो इस तरह मतलब बिलादरी से थे ना, थे बुजुर्ग और बूढ़े नहीं थे इतने के को बहुत बूढ़े थे, इस तरह थे। तो लेकिन कोई साल बाद वो वापस आ गए। वो जमाने अलग थे। अब भी जो गाँव से पर अब एक बार एक मिनट, गाँव की बात नहीं, आप भी तो गाँव से। मैं एक बात बताता हूँ, ये आप कह रही हैं जो गाँव से वो गुम जाते हैं तो बूढ़े जो गाँव से। अच्छा, मैंने सुना। जो अम्मी को मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी अम्मी जरा गाँव के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े। क्यों नहीं दिखा सकता मैं आपको? मैंने कलर लगाया। ओके, अम्मी ने डाई कर रही है। वो ना जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो ढूंढ लेते हैं। अच्छा खैर, घूमने घुमाने की बात पता नहीं किधर लेगी। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि अब आपको उधर जाना है तो आपको कुछ ऐप्स ऐसी डाउनलोड करनी पड़ेंगी जिसको आपकी वहाँ पे बहुत जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली ऐप हम जो डाउनलोड करने जा रहे हैं वो है ईमो। ईमो इज अ व्हाट्सएप टाइप ऑफ थिंग जो सऊदीया में चलती है। मैंने एक दफा की, एक बार पहले थी सबके। अच्छा भाई, अम्मी की फेस आईडी लगा के ये डाउनलोड पे लगा दी, ठीक है। ईमो इंटरनेशनल कॉल एंड चैट्स। इस पे ये है कि घर वाले भी हमें आसानी से कॉल कर सकेंगे, और अगर मम्मी ने भी उधर मुझे कॉल करनी हो तो इंस्टाग्राम के अलावा भी सिर्फ इससे डायरेक्ट कॉल कर सकेंगी। इंस्टाग्राम चलता है पर 100% आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा भाई, उसके बाद आपने जो डाउनलोड करनी है, क्योंकि आपने जाहिर बात है सऊदीया जाना है, तो नुसुक ऐप जो है और सारा उम्रा का ये वो टाइम होता है। तो रियाजुल जन्ना का टाइम लेने की कोई टिप्स और ट्रिक्स हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे बताते रहो, ठीक है। मुझे बहुत चाहिए होंगे। अभी तो मैं मक्का में हूँगा, पर जब मदीना जाना है तब बहुत चाहिए होंगे। तो लोगों के पास बहुत ट्रिक्स और टिप्स होती हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है या कुछ ऐसा आपको पता है, कोई ट्रिक नहीं चल दे, अल्लाह दा हुक्म चल रहा है, आ जाएगा जानिया इंशाल्लाह टाइम आ जाएगा। पर लोगों को पता होता है ना, जाते रहते हैं कि ये यहाँ से आप ये करो या ये करो, इस टाइम पे करो। लोग जो करते रहते हैं उनको पास ज्यादा आइडिया होता है, ये बात मैं कह रहा हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी बता देना, क्योंकि अगेन मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, मैं इस पे भी अपनी शक्ल दिखाएं। अच्छा जी, न्यूसुक भी होगी। अच्छा भाई, उसके बाद जो आखिरी ऐप है जो जिसके लिए मैंने आपको बताया जो ई सिम हमें चाहिए होगी, वो हम यूज करेंगे सिमली ई सिम इंटरनेट। अच्छा भाई, तो आप सऊदीया जा रहे हो, इन ड्राइव आपने रखी हुई है, अभी तक इन ड्राइव यूज करती हैं। अच्छा खैर, एनीवेज, अगर आप सऊदीया जा रहे हो तो ईमो, नुसुक, सिमली, ये 3 ऐप्स जो मुझे लगता है कि आपके फोन में बहुत होना जरूरी है। ये आपको जाहिर बात है रियाजुल जन्ना के लिए और सारा अपनी बुकिंग कराने के लिए उसके लिए चाहिए होगा। ईमो कॉल्स वगैरह के लिए, और सिमली अगर आप बाहर से जा रहे हो, अगर आप सिम नहीं लेना चाहते उधर जाके, आप चाहते हो जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओ आपके पास नेट, और अगर आप अपना डाटा भी रोमिंग करते हो तो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है रेदर देन दिस। तो ये है कि आपको इसके पैकेजेस होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके पैकेजेस। सिर्फ सऊदीया नहीं, बाकी मुल्कों में भी इसके काफी अच्छे पैकेजेस होते हैं। तो खैर, सऊदीया के मैं आपको पैकेजेस दिखा देता हूँ। काफी मतलब बहुत अच्छे पैकेजेस। अगर आप बाकी जगहों पे देखो ना, उनके हिसाब से इनके पैकेजेस बहुत बेहतर हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखो, आपको $24 विच इज ऑलमोस्ट 20 यूरो के अंदर 10 GB इंटरनेट मिल रहा है। 10 GB इंटरनेट इज वे मोर देन इनफ आपका पूरा का उधर टाइम गुजारने के लिए 15-16 दिन। एंड ये ऐप उधर 100% इसलिए चलती है क्योंकि जो वहाँ पे कोई रहते हैं उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी और उन्होंने मुझे बताया था वो वही यूज करते हैं। तो ये मुझे 100% पता है कि वहाँ पे ये चलती है। तो अब हम इस पर पैकेज कराएंगे। अम्मी का ज्यादा नहीं कराएंगे, अम्मी को इतनी जरूरत नहीं होनी, अम्मी का बस इतना करा देंगे 2-3। वो कहते हैं ना, मामू की तरह फल्लो कोई गली नहीं जिथे खली नहीं। इन्फॉर्मेशन सारी नहीं, हर पासे हर जगह वाकफियत निकल आती है। फिर अल्लाह ने इज्जत दी हुई है हर जगह जानने वाले लोग निकल आते हैं। कहती होती थी ना, कहीं भी जाता था, कहीं दूर दराज ऐसे सिंध गए हैं, कहीं गए हैं, सऊदीया रहे हैं, सारी जिंदगी ग्रुप है उनका कि भाई ऐसे लोगों का माशाल्लाह भी। मेरी अम्मी कहती थी ये फल्लो कोई गली नहीं जिथे फल्लो खड़ी नहीं। इंटरनेट की वजह से लोग हर जगह अल्लाह का शुक्र है पहचानते हैं। पर मैं सोशलाइज भी बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं हर बंदा, मैं उसमें नहीं रहता, ईगो में नहीं रहता कोई, मैं क्यों किसी को जवाब दूं। मामू का भी यही है कि अखलाक बहुत अच्छा है, जो खुश होकर बंदा मिलता है उसको लोग याद रखते हैं। ऐसे ही है। तो बाज लोग अच्छे प्यारे अच्छे होते हैं लेकिन मिलने में सड़े पुज्जे होते हैं, उनसे बंदा एक दफा मिल के आता है जा भाई नहीं। मैं तो अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं ना, मैं जवाब दे देता हूँ, तारीफ करते हैं, मैं थैंक यू कह देता हूँ, तो लोग हैरान होते हैं आप जवाब दे रहे हैं। मैं कहा तो आप लोगों ने ही बनाया ना। मैं कहा तो
इसमें क्या बड़ा लोग हैरान होते हैं। अब जवाब हमें तो लगा था आप कभी जवाब ही नहीं देंगे तो मैं तो अब जाहिर बात है हर किसी को नहीं पहुंच पाता, पर कोशिश करता हूँ कि जितने दे सकूं। अम्मी का जो कराएंगे वो 1 या 2 GB होगा, वो वाला पैकेज अम्मी के लिए परफेक्ट है। और मैं अपने लिए कोई 10 GB वाला कराऊंगा, क्योंकि सारा इंटरनेट का काम तो मेरे फोन पे ही होना है। अम्मी ने बस कॉल करनी है तो 1 GB 2 GB किसी को ही करनी है। उधर जाके अम्मी ने कॉल भी नहीं करनी है। अम्मी ने अपनी बातों के लिए जा रही हूँ, चीजों के लिए जा रही हूँ, पर कनेक्ट रहने के लिए 2-1 GB अम्मी के पास भी रखवा दूंगा भाई। तकरीबन 10-1 मिनट बाद हमने सिम डाउनलोड कर ली है, सिम सारी एक्टिवेट हो गई है अम्मी के फ़ोन पे। अब मेरी वाले फ़ोन की रहेगी, बस अम्मी की होगी। अब जब हम सऊदी जाएंगे तो उधर जाके मुझे ये सिम ऑन करनी है और मेरे पास उसी वक्त नेट और डाटा सब कुछ आ जाएगा और हम सब कनेक्टेड रहेंगे। दैट्स अ गुड थिंग। एंड बस अभी अपने फ़ोन पे करनी है तो सिमों का काम हो गया। अब इसके बाद मुझे अपने चार्जर्स वगैरह एक जगह पे करने हैं। अभी पैक तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी आज का दिन है, कल का दिन है, तो बस एक जगह इकट्ठे करके रखने हैं। अपना पावर बैंक देखना है, पड़े होंगे ना, टेंशन नहीं होगी जब नहीं चार्जर तो एक ही रखना है, लीडें अलग अलग, एक एप्पल वॉच की रखनी है, एक मैकबुक की रखनी है, और वो एक मैं रख लूंगा, वो मुझे वही चलेगा ना, मेरे उससे एयरपॉड्स उसी से चार्ज होते हैं जो आपके फ़ोन पे लगती है, तो उसकी एयरपॉड्स की रखनी है। तो 3 से 4 लीड्स रखनी है, एक आईपैड का अडेप्टर रखना है क्योंकि वही सबको चार्ज कर देगा, और बस दैट्स इट। और उसके बाद अम्मी के अभी बैग की पैकिंग दोबारा से अनपैकिंग करनी है, और फिर एक बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं हमें गुड बाय करने के लिए। गाइस मैं बता नहीं सकता, कल रात मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं बीमार हो रहा, अभी मुझे हल्का हल्का जुकाम फील है। ये जो कहते हैं ना, जो नहीं खाते उन्होंने मुंह तो बंदा मारे, ये कल जूस दिया माल्टे का बना के, हालांकि मैंने थोड़ा पानी डाल के, अभी ने माल्टे का जूस बनाया, अभी मेरी आंखों में पानी आ गया। अभी ने माल्टे का जूस बना के दिया, उसके बाद से मेरा गला पकड़ा गया और रात को मेरा दांत सामने अब्बू को भी दिया। भाई अब्बू को हजम हो जाता है। नहीं मैंने भी अब्बू खाते पीते रहते हैं। मैंने पानी डाल के बीच में काली मिर्चें डाल के दी हैं कि खटाई का, तो खटाई कोई नहीं थी। वैसे पता है क्या, तू ना खाता नहीं है ना, जिसलिए आपको कहा किसने था मुझे माल्टे का जूस दे, वो भी ट्रिप से 2 दिन पहले, वो भी फ्रेश माल्टूंगा, कहा किसने था आपको? मामा ही गुरिया ने पाई। कोई नहीं, जान पहला ठीक कर लेंगे। रात को दूध और अंडा दिया था ना। हाँ काफी बेहतर है, काफी बेहतर। अभी थोड़ी सी आवाज ऐसे नाक बंद हुआ है तो आवाज आए, मुझे करके दूंगी ना तो जरा ठीक। तो अभी 2 दिन है, इंशाल्लाह फिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मसला हो रहा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं पूरी एनर्जी में रहना चाहता हूँ, अपना उम्र पहला एंजॉय करना चाहता हूँ सही से, ठीक है? सारा कोई ठीक है। आपको पता है अल्लाह ना करे जुकाम भी हुआ ना तो फिर भी मैंने नहीं, फिर भी मैंने उतना ही एक्टिव रहना है। मैं वो उन बंदों में से नहीं हूँ कि जरा सा जुकाम हो जाए या कुछ हो जाए। दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग नहीं, एक और बात आपसे करनी है कि मैं जब जाऊंगा तो मेरी इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे कंटेंट लगता रहेगा, क्योंकि मैंने अभी से वो शेड्यूल कर दी है वीडियोस। तकरीबन 18-19 तारीख तक, मतलब 10-15 दिन आगे की वीडियोस शेड्यूल कर दी है, तो वो लगती रहेंगी। ये ना आप लोग सोचो कि ये लोग उम्रे पे हैं तो वीडियोस कैसे लग रही है, तो मैंने वो शेड्यूल कर दी है तो वो लगती रहेंगी। क्योंकि जैसे आपकी जॉब है, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, वैसे ये मेरा काम है। तो मैं बेशक उधर भी हूँ तो पीछे से मैं इधर से पहले से प्रिपेयर करके जाऊंगा कि उधर मुझे वीडियोस कम भी बनाऊं, बट बाकी जो इधर की पहले की बनी हुई वीडियोस हैं वो लगती रहे और आप लोग एंटरटेन होते रहो, ठीक है? क्योंकि ये मेरी जॉब है और मैं इसको पीछे नहीं छोड़ सकता। हाँ, अब यूट्यूब की जहां तक बात है वो मैं उधर जाके देखूंगा, अगर डेली व्लॉग्स बन सके तो बनेंगे, नहीं बने तो कुछ ना कुछ बनता रहेगा, बट डेली ना भी होए तो कोई बात नहीं, बट ट्राई मैं करूंगा 100% अपनी। बदनाम है बोलने में, 10 मिनट से मैं इधर खड़ी हूँ कि टट चुप होगी तो मैं बोलूंगी ना। अच्छा, ये आपने बुक बनवाई है उम्रे की, डाउनलोड करके ना, तो उससे बनवा ली। बस इसका एक मसला हुआ है, वो कोई नहीं मसला, वो उसने बुक क्योंकि मेरे लोग कहेंगे फोन में भी है, बाज दफा फोन नहीं चलता, कोई मसला होता है, आपके बैग में हो फौरन निकालो, और उसी वक्त सिर्फ उम्रे की करवाई है ना, छोटी छोटी दुआएं चीजें याद है, लेकिन फिर भी अच्छा होता है सामने हो तो बैग में। बुक बनवाई है ना, वो इंग्लिश बुक समझी थी, तो अभी ये देखें यहाँ से आप ये खोलो ना, तुम साथ नहीं थे, स्टार्ट होनी चाहिए यहाँ से, पर वो बुक कैसे चल रही है? तो मतलब वो मैंने उसे कहा तो अब्बू कहते हैं नहीं। फिर जब बना ली मैंने कहा आप बताएं, फिर कहती है वो चेंज कर दूं, मैंने कहा छोड़ खैर है, मैंने खुद ही पढ़ना है। हाँ, तो ये चीज है कि भाई उम्रे के लिए आप लोगों को भी अगर ये चाहिए हो तो बता देना, हम आपको लिंक दे देंगे। कोई उम्रे पे जाना चाहता है तो आप लोग उधर से डाउनलोड करके इसकी अपनी खुद से बुक एक बनवा लें इस तरह की। पर पाकिस्तान में तो बहुत मिल जाती है, मेन मसला होता है यूरोप वाली कंट्रीज में, जो स्पेशली स्पेन बहुत है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये दुआएं सही हैं, ये है। बाद में इतने लोग कदम कदम पे दुआ लिख देते हैं, लोग फिर जबानी इतनी नहीं याद होती। कल किसी से बात कर रहा था तो वो मुझे समझा रहे थे, हमारे काफी स्कॉलर बंदे हैं, तो वो मुझे कह रहे मौलवियों ने उम्रा इतना मुश्किल कर दिया कि
बंदा उमरा करने जाए साथ एक बकरों की ना ट्रॉली लेके जाए कि हर चीज पे उन्होंने दम डाल दिया। भाई इतना भी अल्लाह ने मुश्किल नहीं बनाया उमरा, इतना आप उसकी टेंशन, मैंने कसम से मैंने और अम्मी ने बहुत टेंशन ली है। फिर हमने सारा रिसर्च किया है, फिर हमने सारा देखा है मेन क्या चीज है, सिर्फ मेन चीजें अपनी फोकस करो। इतनी कोई ज्यादा दुआएं भी नहीं है, कोई गिनी चुनी 2-3 दुआएं हैं जो लाजमी है, और उसको याद भी ना करो, देख के पढ़ लो, बट मतलब एक आपको पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हो, उसकी ट्रांसलेशन आपको पता हो, मेन चीज ये है। हमारे तो मौलवियों ने ऐसे बना दिया कि पूरा ये पढ़ो हर कदम पे दुआ पढ़ो। कहीं कोई नहीं लिखा हुआ, उन्होंने कहा अपनी जुबान में जो तर्जमा आपको आता है ना, ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो चीज वो है ना, वो हम अरबी पढ़ते रहते हमें तर्जमा नहीं, छोटी छोटी दुआएं जो जरूरी हैं 3-4 जगह पे वो जरूर याद भी की हैं, तर्जमा भी उनका पता है। लेकिन मौलवियों ने तो इतना मुश्किल दीन कर दिया हुआ है ना, ये मौलवियानिया ने। यकीन मानो मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं कहा मम्मी पता नहीं मैं उम्रा करूंगा कैसे। जब मैंने बुक छपवाई पूरे इतने पेज, वही मैं कहा इतनी, फिर उसके बाद हमने काफी रिसर्च की, बुक खोली, सारी की मेहनत है सारी। तो मेन है ना कि भाई जैसे हज की हमने उसमें से निकाल दी, उम्रे की करवाई, सारा जो जरूरी बड़े लोगों से डिस्कस हुई, ये चीजें हुई, तब जाके वो कहते हैं कि अल्लाह सुन रहे, आप अपनी जुबान में मांगते रहो, तौबा करो और अल्लाह से मांगते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। ये जो बुजुर्ग जाते हैं उनके लिए तो नहीं ना इतनी आसानी से, हम तो चलो कर सकते हैं याद। और ये देखें जी, ये बैग है जो भी रिप्लेस, मेरी बेटी ने रात को आके मुझे इतनी सुनाई, और वाकई मैंने उधर टेबल से उठा के ऐसे किया, मेरे से ऐसे उठाने नहीं, ये देखो मेरे हाथ की हालत, बात सही है, ये चेंज करना। वो कहती है मेरा भी दिमाग मेरा चला था, पर अम्मी ने मुझे मना कर दिया। पर ये वो भी तुम्हारा भी कह रही ना कि भाई जो नहीं, मेरी तो खैर है, नहीं वो कहती 2 बैग उठाएगा, आपको संभालेगा, किस तरह करेगा। तो खैर ये उसने अच्छा सोचा, मैंने सोचा नहीं था इतना। खैर अच्छा। दूसरी बात ये है कि देखो पहला उम्रा जो होता है ना, उस पे माफी होती है, ये बात हमेशा याद रखो। अगर आप पहले उम्रे के लिए जा रहे हो, ये सब चीजों से हम गुजरे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी जो पहली बार जाए उनको ये चीजें पता हो। ये चीजें कोई नहीं बताता, सब बताते हैं उम्रा करना कैसे है, और ये सब चलो जो उम्रा का नहीं, सब ये बताते हैं कि उम्रा कैसे करना है। ये जो अंदर की बातें है ना, ये कोई नहीं बताता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहला जो उम्रा होता है उस पर माफी होती है, अल्लाह ताला को पता होता है आप पहली बार आ रहे हो, और आपसे अगर कोई गलती शलती भी हो जाए तो अल्लाह ताला पहले उम्रे पे माफी दे देते हैं। अल्लाह तो खैर बहुत बड़े है, अल्लाह तो हर चीज पे माफी दे देते हैं, बट दूसरे उम्रे पे आपको हर चीज परफेक्टली करनी पड़ती है। फिर पता चल जाता है ना। लेकिन ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि हम गए हैं जाके, हमने रात को ईशा के बाद पहुंचना है सऊदीया में ना, तो लोग कहेंगे नहीं जी हम सुबह उम्रा करेंगे। नहीं, जो आप बाहर से आते हैं पहले हदूद में दाखिल होते हैं, आप पे उम्रा फर्ज है, तो आपने उम्रा करके फिर जाके आराम। 5 hours later 5 घंटे बाद। वालेकुम सलाम। बाथरूम का रगड़ा भी तो लगाना होता है ना, सफाइयाँ करके फिर बाथरूम सही। एक दफा मैंने कहा मेजर धो के चले जाओ, फिर आके अपनी ड्यूटियां देना। तो अभी ये कावा बनाया जा रहा है मेरे लिए, ताकि जो है कि जुकाम शुकाम जो थोड़ा बहुत है वो चला जाए। अभी एक पैरासीटामोल ले लेना। ब्रुफेन खाई अभी मैंने। कब? अभी थोड़ी देर पहले। तू रात को खाई थी? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले खाई। मैं दवाइयाँ नहीं खाता, पर अभी मुझे पता है कि ट्रैवल करना है तो मजबूरी बनी हुई है, इसलिए दवाई खा रहा हूं। अम्मा की तरह बहुत गंदा जुकाम लगता है, आंखों से पानी और बुखार। एक जूस क्या क्या करवा देता है। वैसे भी अल्लाह इम्तिहान लेता है। अल्लाह पाक अपने इम्तिहानों से बचाए ना। अल्लाह से सब्र मांगना चाहिए ना इम्तिहान। अल्लाह पाक बस माफ रखे, और जो है ना कभी भी ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह पाक मुझे सब्र दे दे। नहीं, बहुत आजमाइशों में फिर बंदा सब्र करता है। अल्लाह पाक बस माफ कर दे और रहम कर दे, ये कहना चाहिए। वैसे मैं कह रहा हूँ कि मतलब अल्लाह ताला चाहते हैं कि जाने से पहले जो थोड़े बहुत गुनाह शुनाह वो झड़ जाए, वो झड़ जाएंगे इंशाल्लाह उधर जाके। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तभी थोड़ी बहुत ही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे जी तुमने अभी तक बाल क्यों नहीं कटवाए, तुम क्या बालों का कर दिया। देखो भाई, मुझे पता है कि ये बाल जाने वाले, फिर ये 2-3 महीने नहीं आने वाले, फिर मैंने कुछ 2-3 दिन टोपी ये नहीं मुझे टेंशन, ये देख रही कितने ज्यादा है। नहीं वो तो सही है, पर फिर भी मेरे महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आ जाएंगे, तो 2-3 महीने आपने मुझे देखना है ऐसे ही। तो मैंने भाई साहब एक बार जब टिंड रिवील कर दी ना, उसके बाद ना मैंने टोपी पहननी है, फिर शर्म हो जाना, ना मैंने शायद पहनूं, मुझे नहीं पता, बहुत बुरी लगी तो शायद पहनूं। मैंने 4 साल रखी भाई साहब, हमने मैंने रखी है। किधर रखी? वो जो ऊपर पहनने वाली रखी है ना, मैंने 4 साल पहले टिंड कराई थी,
तब तो सबने कहा था अच्छी लगती थी, बट अभी तो थोड़ा सा वेट गेन भी हुआ है। और ये इसमें अब चीनी डालनी, बट गुड मोटिवेशन पता है क्या, टेंट करवा के भाई ने फुल ऑन वेट लूज कर ले। टेंट करवा के ज्यादा मोटिवेशन आती है। पिछली बार भी पता है, नहीं पिछली बार भी पता है जब टेंट कराई थी मैंने कितना वजन कम किया था। वो एक शर्ट होगी जो अब तो खैर नहीं होगी, वो पहने रखते महीने बाद हम वो शर्ट उतारते हैं तो अंदर से स्मार्ट बॉयज निकल आते हैं। तो पिछली बार जब मैं पाकिस्तान से आया था तब मैंने टेंट कराई थी 4 साल पहले, तो फिर मैंने वेट लॉस किया था सही वाला, फिर बहुत अच्छे शेप में आ गया था। फिर उसके बाद अभी कोशिश की पर नहीं हुए, बट अभी जब टेंट होगी ना अगले साल भाई ने धमाल डाल देना, बस देख लेना भाई ने। असल में बिजी इतनी स्ट्रिक्ट रूटीन बन गई है ना, यकीन मानो। पहले मैं फारिग होता था, जॉब की, जिम गया, आगे अपना सोए, सुबह वापस जॉब, सो की लाइफ। वो मैं कहती हूँ जितने ताने कोई सौकड़े सस्से नहीं मारती जितने हमजा इसको रोज मारते हैं। उठ जा जिम, उठ ये का है, उठ ये का है, टाइम ही नहीं मिलता। यकीन मानो अभी भी मैंने 10-15 दिन का कंटेंट आगे शेड्यूल किया है। अभी आज भी मुझे 2-3 टिकटॉक के मतलब रील्स की वीडियोस बनानी है। फिर हमारी टिकटॉक अब दूसरों की टिकटॉक की तरह तो है नहीं कि खड़े होकर लिपसिंग करो या शौकिया मारो तो टिकटॉक बन जाएगी। उधर भी पूरा एक कंटेंट बनाना है, चाड़ना ही चाड़ना है, हर एक को झाड़। वो उधर ना कल जब हम गए हुए थे उस पे पाकिस्तानी जिधर सारे थे, तो उधर एक बच्ची ना मिली तो कहती आंटी हम बड़ी सख्त हैं। मैं क्या पुत्र सख्त ना हो तो ये आज बिगड़े होते, सख्त होना पड़ता है हम माओ को जो हम प्रदेश में बैठी हैं, हमारे पे डिपेंड करती है हमारी फैमिली। देखिए ना कितना आपको प्यार भी मिलता है। हाँ, मैंने कहा सख्त मैं इसलिए हूँ जो बुरे लोग हैं उनके लिए मैं सख्त हूँ, जो सासें गलत करती है मैं उन्हें कहती हूँ सही करो, बेटियां बनाओ बहुओं को। जो बेटियां गलत करती मैं कहती हूँ 2 माएँ हैं तुम्हारी, एक सास है एक अपनी माँ है, ये सोचो कि 2 माएँ। मैंने कहा जिसका वो टांका कहीं लगता है ना वो उनके लिए मैं बुरी हूँ। वैसे मैं तो सारों को कहती हूँ कि अच्छा ही काम करो आज तक। अच्छा एक और चीज मैं बीच में ये ऐड कर लूँ, फिर मैं कहवा पीने लगूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। अच्छा एक और चीज, मैं आज 1-2 जगह के कमेंट देख रहा कि लोगों ने किया था कि हमजा को कम वीडियो में लाया करें, नहीं तो वो आपसे ज्यादा फेमस हो जाएगा, उसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो जाएगी। देखो मेरी एक बात सुनो, कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, अम्मी की ज्यादा है, अब्बू की ज्यादा है, हमजा की ज्यादा है। और वैसे भी पर्सनली मेरे भाई की मेरे से ज्यादा होगी ना तो मुझे दिल से खुशी होगी कि मेरे भाई की ज्यादा होगी है। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो उसको पकड़ पकड़ के लेके आता हूँ भाई वीडियो में। हम तो मिलते ये तो करते हैं, ब्लॉग बना, अपनी ब्लॉगिंग कर साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये उन लोगों में है जिनमें हसद होता है। लोग बीच में ये क्यों दरार डालने की कोशिश करते हैं? हसद वो कहते हैं ना अपना काम कर रहे होते हैं। मेरी बात सुनो, अगर ये है ना, ये मैं एक बात बताऊं, जितनी मैं लोग कहते हैं ना कि भाई हाँ हम बेटे हैं ये है वो, मेरे बेटों से पहले मेरी बेटी कमाने लगी थी, जॉब पे लगी, जाहिर है वो बड़ी थी, पढ़ रही, उसने अपने लिए चीज लाई है ना, तीनों बहन भाइयों के लिए लाई है। एक नहीं, ये नहीं उसने किया कि मैं कमा रही हूँ तो प्राउड आ गया, अब ये तो अभी कमाते नहीं। उसके बाद हमजा 2 साल बाद लगा है जॉब पे, कि जाहिर है वो पढ़ रहा था, उसके बाद तुम लगे हो। लेकिन ये तीनों का चारों का ये है कि एक चीज लेंगे साथ ही अपने बहन भाई का पहले सोचेंगे। भाई हमारा खानदान, अम्मी का खानदान, अब्बू का खानदान सारा ना मसाले देता है कि जिस तरह ये बहन भाई इकट्ठे हैं ना, लोग कहते हैं कि हम विश करते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बहन भाई भी ऐसे हो, हमारी फैमिली भी ऐसी हो, मतलब बहन भाई में ऐसा बॉन्ड हो, ऐसा रिलेशनशिप हो। भाई के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो मतलब ऐसे है, मतलब एक पे परेशानी है ना तो सब पे परेशानी है, ऐसे नहीं है कि हमजा पे परेशानी आई है तो जे भी उसको एंजॉय करे। हाँ नहीं, जे भी ये समझेगा मेरे पे आ गई, बहनों पे आई है, ये आगे खड़ा होगा, वो ये इस पे आएगी तो वो इससे पहले होंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वो हो सही मशहूर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे अम्मी की वजह से देखते हैं, आप मुझे हमजा की वजह से देखते हैं, आप मुझे नहीं अम्मा का शहजादा, अम्मा की वजह से। अम्मा को क्या बातें नहीं करने आती, कुछ नहीं, अम्मा तो चोच कर देती है, बातें करती है। मेरी बात होने दे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे यकीन मानो मैं दिल से खुश होता हूँ जब अम्मी को आके लोग, मैं बल्कि मुझे मिलने हैं ना लोग, मैं कहता हूँ हाँ अम्मी ये यहाँ पे, अम्मी के साथ आओ मेरी फोटो। अच्छा देखो इसमें बच्चों की तरबियत पे भी होता है, जो बच्चियां आई हैं, जो आई हैं, जब भी सेल्फी तो कहते हैं अम्मी आ जाए, साथ मैं खड़ी होती हूँ, जे भी खड़ा होता है, फिर वो बच्चियां खुद सेल्फी लेती हैं, हम तो नहीं लेते ना, उनके फोनों में वो सेल्फी ले रही। मेरे बच्चे की तो इतनी अच्छी तरबियत है कि कभी उसने ये नहीं कहा लड़कियों के साथ मैं अकेला ही सेल्फियां ले लूं, नहीं भाई वो भी किसी की बहनें हैं।
जब आपके साथ आपकी माँ खड़ी हुई है और अम्मी भी वीडियोस में आती है तो मैं चाहता हूँ कि जाहिर बात है फोटो तो अकेले होते एक अलग बात है, वो अलग बात है। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि भाई मुझे जीरो फर्क पड़ता है इन बातों से, और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब आप लोग कहते हो कि आप लोग अब्बू के फैन हो, आप लोग अम्मी के फैन हो, आप लोग हमजा के फैन हो। यकीन मानो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई आप इन सब के फैन बनो। मैं सिर्फ मुझे एडिटिंग पसंद है। मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा उस दिन जिस दिन मैं सिर्फ कैमरे के पीछे रह के व्लॉग बनाऊं, एडिट करूं और डाल दूं। मेरे को कैमरे पे आना नहीं पसंद, मैं अपनी फोटो तक नहीं लेता। अच्छा, वो सबको मशवरा देता है कि आप अपना चैनल बनाओ, ये करो, ये नहीं करो। बाहर आ जाओ भाई, ये ठंडा। चलो भाई, अच्छा लो अब मैं ये पीने लगाऊं, फिर उसके बाद मिलता हूँ। 2 hours later. ये लो भाई, ये बैग आ गया। ये जी पैकिंग। फिर पैकिंग क्यों? वो मैंने कल देखा है कि मैं अम्मी के लिए बैग बड़े मुश्किल हो जाने उठाने, तो ट्रॉली बुक करा ली। कोई यार, अब आप दोबारा पैकिंग करेंगे आज। तो ट्रॉली छोटी कराई बड़ी कराई? यही ट्रॉली ना, साथ लेके जाने वाली जहाज में, सामान में नहीं जाएगी, सिर्फ मतलब हैंड कैरी। वापसी भी आपके लिए खजूरें ले आएंगे, ये भी हो जाएगा। फिर जगह बच गई ना। मम्मी का एक बैग भी है, ट्रॉली भी है और मेरा बैग भी है, 3 बैग हो गए इस तरह। जमजम भी आएगा आप तो। हाँ, फिर उधर से जो चीज़ लानी है वो भी ला सकेंगे। तो मैंने सोचा यार चलो तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें भी लानी पड़े तो बंदा ला तो सके ना। तो खैर अब ये जो 2 बैग्स हैं इनमें से थोड़ा थोड़ा सामान अलगा करते हैं, ठीक है? क्योंकि इतने भारी, फिर जब आपके पास जगह जो है तो इतने भारी करने का क्या फ़ायदा। पहले ही कर लेना चाहिए था। पता नहीं मैंने अम्मी की उस वक्त बात क्यों मान ली। अम्मी ने मुझे कहा रहने दो, मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर मैंने देखा कि यार काम औखा हो जाएगा। फिर मेरी बहन ने बोला कि भाई करा लो। तो उसने कहा कराओ। ये वैसे मैं भी सोच रहा हूँ अंदर से, हाँ वो खाली करना है। अभी मैं सोच रहा था अम्मी ने कैसे उठाने थे। कल की वीडियो में भी लोग सोच रहे होंगे ये आंटी उठाएंगे कैसे, मैंने भी नहीं सोचा ये बात। तो खैर अब मैंने सोच लिया, तो खैर इसको भी सही करते हैं। आपको बनाते हुए याद नहीं आया? मैं तो तुम्हें कह रहा था, तुमने कहा था मैंने ही उठाने हैं, मैं उठा लूंगा। हाँ ये तो मैंने था कि मैंने ही उठाने हैं, पर फिर मैंने भी 2 कैसे उठाने, कंधों पे तो एक हाथ में पकड़, कितनी देर उठाना, पर फिर भी मुश्किल हो जाता है। जहां से उतर के ट्रॉली पे रख लेना, ट्रॉली से उठा के गाड़ी में रख लेना, गाड़ी से उठा के होटल में रख देना, बस उधर ही पड़ा रहना। बोलना आसान है पर ये मुश्किल हो जाता है। वही जो एयरपोर्ट पे मुश्किल हो जाता है। लड़के लड़के हों फिर भी ठीक है। तो खैर अभी इसको सही करते हैं। वो पहले जो ट्रॉली के अंदर चीजें वो खाली करते हैं। अम्मी नमाज पढ़नी है मगरिब की, मेरे ख्याल से भी, आई थिंक सो। हाँ अम्मी नमाज पढ़नी है, पढ़ लो इतनी देर में, फिर अभी नमाज पढ़ लें फिर जरा पैकिंग करते हैं। और हमारे स्पेशल गेस्ट जो हमें गुड बाय करने के लिए आ रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से कोई पहुंचने वाले होंगे, आसपास ही होंगे। और स्पेशल गेस्ट कौन है? जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं देखते वो फिर आएंगे तो देख लेना, ठीक है? आते ही मेरे पे चढ़ाई करेगा वो गेस्ट। तो आप ऐसे काम ही ना किया करें। तो तबीयत इज फीलिंग मच बेटर नाउ, बट अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर देना। अगले 23 दिन आपने ना कोई हांडी बनानी है, ना कोई ना कुछ, अपना मजे से बाहर से खाएंगे, सुकून। जिंदगी में पहली बार होगा आप इतने दिन हांडी रोटी नहीं बनाएंगे। पता चले होटल में भी कि मैं तंग आ गया, मुझे कुछ बनाना है। जी नहीं, एडी भी नहीं गुजरी। हर बंदे को रेस्ट तो चाहिए होती है ना। सही है वैसे आप कहें 23 दिन आपने ना कोई हांडी रोटी ना कुछ, जो भी लेना है। अच्छा एक और चीज, रेस्टोरेंट्स मदीना में, मक्का, पहले तो मक्का भी मक्का ही होंगे, तो मदीना के जब मदीना जाएंगे तब बताना। तो मक्का के जो आसपास रेस्टोरेंट्स हैं देसी, कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं अच्छे, सब इंस्टाग्राम के मैसेजेस में मुझे आप लोगों ने बताना है, सऊदीया वालों, ठीक है? नहीं बाहरी तो कोई नहीं, बच्चे नाल ज्यादती नहीं, 2 इतने मणा दे बैग और फोन और चीजें मुश्किल हो जाएगा। कल के ब्लॉग में लोग यही सोच रहे होंगे क्यों किया ये, हमारा दिमाग मैं बेचारे एक ट्रॉली बुक करा सकते। नहीं पता है कि मेरा सारा दिमाग इस वक्त फोकस था वीडियोस और कंटेंट में, तो मैंने कहा पहले वो क्लियर कर लूं। फिर मेरी बहन ने बोला तो मैंने भी सोचा, तो खैर वक्त से पहले सोच रही, अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी दिमाग चलना बंद हो जाता है। अच्छा तो अभी ये 2 बैग में से एक बैग बनाएंगे, जो एक अम्मी का बैग आया था वो उसको छोटा सा करके इसके अंदर रख देंगे। हाँ, या उसमें दवाइयाँ शवाइयाँ खाने पीने वाली चीजें उसमें छोटा सा कर लेंगे ना साथ ही इसके चलो ऊपर। देखते हैं, कुछ देखते हैं। कोई अब फाइनल जो होता है अभी पैकिंग करते हैं, ज्यादा वजन इसमें करते हैं, ये रेड़ने वाला है, उठाने वालों में कम कर दो। यही बात, खुल गई पटारी। अब इसमें से सामान शिफ्ट किया जाए उसमें सारा, अब काफी हो जाएगा, अब सारा उसमें आराम से आ जाएगा। 2 hours later. अच्छा भाई ये देखो जी, सारी
ये पैकिंग हमने कर ली है, ये वाले 2 बैग हो गए, ये हो गया, और वो एंड के वो मी हाथ में पकड़ के लेके जाएंगी। बस सारे हो गए मी। अब हल्के हो गया ना, ये भी हल्के है, मतलब एक तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं, ना भी हो तो मैं भी उठा सकती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें वेट। बिल्कुल हल्का हो गया ना अब तो। हाँ। और जो हाथ वाला था वो भी हल्का हो गया। वो तो बहुत भारी था पहले। ये सामान हमारा हो गया तैयार उम्रे का। अब नहीं किसको छेड़ना, अब फाइनल है, अब इसमें कोई चेंज नहीं आना होपफुली इंशाल्लाह। अम्मी ने बनाई है यहाँ पे, ये क्या है? चिकन और चने। चिकन और चने और पुलाव बनाया, मटर वाला पुलाव। अब हम जो है वो वेट कर रहे हैं गेस्ट का, गाजर का हलवा। अब हम वेट कर रहे हैं स्पेशल गेस्ट का कि वो आ जाए और उसको उससे मिल छिल लें, फिर व्लॉग एंड करते हैं। अभी तो उसका वेट करते हैं वो आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार आई डोंट नो ये ब्यूटी कैमरा कैच उस तरह कर पाता है या नहीं, बट ये देखें क्या नजारा है। नया चांद निकला, नया चांद है, बिल्कुल नया चांद है। चांद की बरकत से, इस महीने की बरकत से परेशानियां मुसीबतों से आफतों से बचाए, आमीन। हादसात से बचाए अल्लाह पाक अपने। आप ये नजारा देखो, चांद इतना चमक रहा है, नया बिल्कुल। सब कहते हैं नए चांद को देख के दुआ मांग लिया करो। हाँ, सब कहते हैं कि दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मांग कहते हैं, मतलब कहते हैं नए चांद को देखो तो दुआ मांगनी चाहिए। अभी मुझे लगता है हमारे स्पेशल गेस्ट आ गए। चलो अच्छी बात है। शुक्र है भाई, बहुत भूख लगी हुई है कसम से। अच्छा गेस्ट भी कोई हमने दी, बहुत भूख लगी हुई है, मेरे को लगता है ये आ गए। लाइट किधर है? आ जाओ, मिलिए थे उन्होंने, बिठाओ खाना खाइए। कसम में बहुत भूख लगी हुई है, स्पेशल गेस्ट का मेरे को कोई इंतजार नहीं। मजाक करो। भूख से बुरा हाल हो गया है, और हम लोग वेट कर रहे थे कि वो आ जाए, फिर साथ बैठ के खाएंगे। भाई कितना लेट आए हो तुम, हैं? कहाँ से लेट आई? बच्चों को ही ले लो, हमारे से भी मिल लो। पेट्रोल की खुशबू आ रही। इतनी पेट्रोल की खुशबू क्यों आ रही है? पेट्रोल में ना ये तुम लंबे हो गए हो। तू लंबी हो गई है। तू घिस गया, चलता बहुत है। बूट इसने बड़े ऊंचे पहने हैं, तभी मेरे से भी ऊंची लग रही है। तो भाई हम इंतजार कर रहे थे तुम्हारा कब से। अंदर ही ठीक है, बाहर तो अच्छी खासी ठंड है। ये हमारे उसको तो ठंड लगनी, उसके तो जिधर होती है ना सारी हीटिंग चल रही होती है। वो भी बीमार है मुझे लगता है। नहीं वैसे तो खैर हमें स्पेशल गुड बाय करने के लिए आए हैं ये उम्रे के लिए, तो थैंक यू सो मच भाई, आप अपनी जिंदगी से इतना टाइम निकाल के हमारे लिए आए हो, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे स्पेशल डे पे आप आई। सुने क्या कह रही है? कह रही है आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए? दोनों के लिए। नहीं हमारे स्पेशल डे पे आप आ ही जाते हैं। ना करते भी। आप इतनी अपनी बिजी लाइफ में से टाइम निकालते हैं। ये जिम वाला बैग भी साथ ही, उसमें दूसरे कपड़े रखे। आपकी बहुत मेहरबानी, आप इतना टाइम निकालते हैं हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आपकी नवाजिश है आपकी, अली नवाजिश एंड नवाजिश। यार भाई उसी के साथ टाइम हो जाता है इस ब्लॉग को एंड करने का। मैं इधर बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, खाना हमने नहीं खाया, उसका इंतजार कर रहे थे, तो अब हम खाने लगे हैं खाना। तो उसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो जाता है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे कल हमेशा की तरह। कल हमारा आखिरी दिन है स्पेन के अंदर, तो स्पेन के अंदर हाँ कल हमारा आखिरी दिन। परसों हमने निकल जाना है सऊदीया के लिए इंशाल्लाह। किधर निकल जाना है? सऊदीया के लिए निकल जाना है ना। अच्छा सऊदी के लिए, सऊदी के लिए हमने निकल जाना है परसों सुबह की हमारी फ्लाइट है 8 बजे की। तो कल हमारा स्पेन में आखिरी दिन है। कल स्वेटर वो धोई है, तो ये कोट पुरानी है। हाँ वो पहनी है, मैंने कहा पहले पहनती थी। पहनूंगा ही तो तभी है कि चले मैं बाय बाय कर दे। दाफिज ये कौन सा दाफिज है? तुम भी दाफिज। कमेंट्स किया करो, ढेर कमेंट्स करो, और आपको जो जॉन सीना बाय बाय कर ये मुंह के आगे जा, यू कैन ढेरों कमेंट्स किया करो, अच्छे कमेंट्स किया करो। इतनी मेहनत करता है बच्चा, आप देखते हो, प्यार देते हो, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो अल्लाह हाफिज। लाइक सब्सक्राइब कमेंट। ये भी पुत्र जिंदाबाद।